इधर बंधुओं जाकर के सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान को 16,108 विवाह संपन्न हुए। बंधुओं बता रहे थे आपको कि माता रुक्मणी सबसे सुंदर भाव स्वभाव वाली है। भगवान द्वारिका नाथ द्वारिका में वास करने लगे और द्वारिका में भगवान की जितनी भी अर्धांगिनी है ना, हर एक पत्नी को महाराज 6-6 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई। अब बताओ, भगवान की 16,108 रानियां हैं और हर एक रानी को 6-6 पुत्र महाराज प्राप्त हो गए। अब गिनती आप लोग लगाते रहना, 6-6 पुत्र हो गए। कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा इनका कुटुंब हुआ होगा, कितना बड़ा परिवार होगा सोचो। और सभी एक साथ रह रहे हैं, सभी एक साथ रह रहे हैं और इतना सुंदर लग रहा है द्वारिका नाथ के महलों में कि यहाँ आनंद आता है। ना कोई किसी प्रकार का किलकिल कलह, ना कोई किसी प्रकार की अशांति। सब एक दूसरे को जानते समझते हैं, सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अब बताओ, हमारे घर में यदि 6 सदस्य हैं तो सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह होना ही होना है। माता जी समझ रही हो, 6 जने हैं घर में, सो शाम के नहीं तो सवेरे होने और सवेरे नहीं तो शाम के होने। और यदि कोनो मोहल्ला वाले यहाँ पता चल जाए, कोनो मोहल्ला वालों पूछे कि का होगा तो सो बहानो एक रात मालो भी तो जब घर में तो 4-6 बासन हुई है सो खड़खड़ा है। बारे करिया मूड के आदमी। बंधुओं विचार करो जरा, यहाँ 6 वासन नहीं है, यहाँ 16,108 पत्नियों के महाराज 6-6 पुत्रों की उत्पत्ति और महाराज 6-6 पुत्र सभी के हैं और 16,108 रानियां हैं भगवान की। और सभी एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं और महाराज कोई किसी प्रकार का कलह नहीं, किलकिल नहीं, सब सुख शांति से रह रहे हैं। क्यों? माताओं बहनों, यदि सास बहू को बिटिया मानने लगे तो ये नौबत थोड़ी आएगी। जो अपना प्रेम अपनी बिटिया को देती हो ना, वो जाकर के अपनी बहू को यदि देने लगो, बहू को बिटिया जैसा प्यार करने लगो, सच में हकीकत में बात बिल्कुल सत्य है। यदि आपके घर से एक बिटिया गई तो दूसरे घर की यदि कोई पुत्री यदि आती है तो वो तुम्हारी बिटिया ही है, आपकी पुत्री है। उसको महाराज वही लाड़ प्यार दुलार दो जो अपनी बिटिया को दिया है। और यदि बहू अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है तो उसको ये बिल्कुल दूसरे माँ बाप मिलते हैं, सास ससुर। सासू माँ और ससुर जी महाराज ये दूसरे माता पिता हैं आपके। बंधुओं, आप इतनी अच्छे बन जाओ ना, आप अपना स्वभाव इतना प्यारा बना लो कि आपसे किसी का लड़ने झगड़ने का मन ही ना करे। आपका स्वभाव इतना प्यारा लगने लगे लोगों को कि महाराज आपसे कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने का मन ही ना करे। आकर के तुम्हारे सामने मानो पानी पानी हो जाए सामने वाला व्यक्ति, क्या इतना अच्छा आदमी, इससे क्या बोला है, इतना प्यारा आदमी, इससे क्या कहा गया है।
अरे हमें बनना पड़ता है। एक कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? कथा सुन के डायरेक्ट क्षीर सागर नहीं मिलता है कि 7 दिन की कथा, 7 दिन की कथा सुनी और महाराज 8वें दिन क्षीर सागर मिल जाए और जाकर के भगवान मिल जाए ना। कथा सुन के अपना जीवन कथा के अनुसार चलाना पड़ता है। कथा सुनो और उसको समझो कि कथा क्या कह रही है। आप इतने प्यारे बनो कि महाराज दूसरे व्यक्ति का आपके प्रति दुर्व्यवहार करने का कोई किसी प्रकार का मन ना चले। आप अपना स्वभाव चेंज करो, आप अपनी आदतें बदलो। यदि बहू को सासू मां कुछ बोलती है, कुछ अच्छा सिखाती है, तो उसको बहू को समझना चाहिए कि शायद हमारे हित के लिए बोल रही है माता जी, हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और यदि बहू से कोई गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, तो माताश्री को भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सब्जी में नमक कम हो जाए तो अरे नमक कम कर दी, थोड़ा सा अरे ज्यादा कर दिया ना, ऐसा नहीं। बड़े प्रेम से रहना चाहिए अपने घर में। अपने घर के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को बड़ा प्रेम करना चाहिए। बच्चे को स्नेह दुलार करना चाहिए। सबसे महाराज सुंदर मीठी वाणी बोलना चाहिए। वही आपके बच्चे देखेंगे, वैसी वो बन जाएंगे। बंधुओं, बाबा कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। बंधुओं, जिस घर में सुमत होगी, जिस घर में धैर्य होगा, जिस घर में महाराज एक दूसरे को समझने सुनने वाले होंगे, तो वहां महाराज सुख शांति ऑटोमेटिक आती है। जहां सुमत वहां संपत्ति नाना। संपत्ति की, धन की, यश वैभव, महाराज अन्न धन की कोई कमी नहीं पड़ती उस घर में, जहां पर सुख शांति होती है। और जहां सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह कहकर रखी है, वहां महाराज जहां कुमति तहां विपत निधाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। वहां से देवतागण भाग जाते हैं उस घर से जहां पर महाराज रोज किलकिल होती है, रोज लड़ाइयां होती हैं, रोज युद्ध छिड़ते हैं, रोज गाली गलौज होता है। वहां से देवतागण उस घर को छोड़ देते हैं और फिर महाराज वहां पर विपत्ति पे विपत्ति, एक विपत्ति गई, दूसरी विपत्ति आई, एक हैरानी निकली, दूसरी हैरानी प्रकट होती है। इसलिए माहौल अपने घर का बड़ा सुंदर बनाओ, पवित्र माहौल बनाओ, वातावरण शुद्ध बनाओ, आचरण शुद्ध बनाओ, सोच शुद्ध बनाओ, कर्म शुद्ध करो। बंधुओं, ऐसा नहीं कि महाराज बोले कि ऊपर ऊपर राम राम और भीतर देखो सो कसाई के काम, ना, वो वाला नहीं। बोले किसी के सामने तो बड़े अच्छे हैं और अकेले में महाराज पता नहीं क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बंदूक 2 आंख वाला नहीं देखता, तो महाराज 2000 आंख वाला जरूर आपको देख रहा है। पता नहीं कौन सी आंख से आपको कवर कर रहा है वो।
सब महाराज वहां उस कैमरे में सब सीन लोड हो रहे हैं, सब दिखाए जाते हैं वहां पर कि देखो ये करते रहे हो। तो बंधुओं, तात्पर्य कहने का यह है आपसे कि परिवारजनों को, जीव मात्र को महाराज प्रेम स्नेह करो, लाड प्यार दुलार करो। सब अपने हैं, सब अपने हैं और सब पराए हैं। इसलिए सभी से बड़े सुंदर ढंग से व्यवहार, सभी से बड़ा सुंदर महाराज बोलचाल बनाओ और अपना जीवन सुखमय बिताओ। श्री सुखदेव जी महाराज